बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी मीठे चावल यानी कि ज़र्दा बनाने की रेसिपी। तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 1 kg सेला चावल लिए हैं और इनको मैंने 1 घंटा भिगोने के बाद इनका पानी निचोड़ लिया है। तो व्यूवर्स, ज़र्दा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे चावल, और चावल हमेशा सेला चावल बेस्ट रहते हैं ज़र्दे के लिए। तो यहाँ पर व्यूवर्स, चीनी का ये हिसाब होता है, जब हम 1 kg चावल लेते हैं तो 1 kg ही चीनी भी लेते हैं ज़र्दे में। तो कुछ लोग हैं जो चीनी यानी कि मीठे का इस्तेमाल कम करते हैं, तो आप 300 ग्राम कम कर सकते हैं, यानी कि आप 1 kg अगर चावल है तो आप 700 ग्राम चीनी ले लें। और व्यूवर्स, इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उनमें नमक है। तो व्यूवर्स, नमक ज़र्दे में थोड़ा सा इस्तेमाल होता है लेकिन ज़रूर इस्तेमाल होता है, क्योंकि नमक का हल्का हल्का टेस्ट ज़र्दे में आना चाहिए। ये मैंने लिए 1 चम्मच। और व्यूवर्स, ज़र्दे में मैं सिर्फ एक कलर यूज़ करूँगी और ये है ऑरेंज फूड कलर, और ये मैंने 1 चम्मच लिया है। और इसके अलावा ये है 7 से 8 सब्ज़ इलायची, और साथ ही मैंने लिए हैं 4 लौंग। लौंग की खुशबू ज़र्दे में बहुत अच्छी होती है। और ड्राई फ्रूट्स में व्यूवर्स, मैंने सिर्फ 3 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिनमें खोपरा, बादाम और किशमिश है। और इन सब को व्यूवर्स मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, जिससे खोपरा और बादाम को काटने में आसानी होती है। और व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी एक पतीले में डालकर गर्म कर लिया है, और अब इसमें भी शामिल कर लूँगी चावल। और व्यूवर्स, फ्लेम को आपने ज़रा हाई नहीं करना है, क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने चावल उबालने हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर लूँगी नमक और साथ ही फूड कलर। और मेरी आप तमाम देखने वाले से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ फुल वॉच क्या करें। तो व्यूवर्स, फूड कलर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे ज़र्दे का कलर तेज़ अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप हल्का सा यानी आधी चम्मच ले लें, इससे जो चावलों का कलर है वो देखने में थोड़ा हल्का नज़र आएगा। तो यहाँ पर व्यूवर्स, हमने चावलों को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे चावल बहुत अच्छे बॉईल होंगे। और व्यूवर्स, हमने चावलों को तकरीबन 80% तक बॉईल करना है। बाकी जो चावल हैं वो दम में पक जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, मुझे इतने ही चावल बॉईल करने हैं और बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं, चिपक बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनको छन्नी में डालकर इनका पानी अलग कर लूँगी और इन्हें बहुत अच्छे से खुश कर लूँगी, ताकि इनका पानी बिल्कुल इनमें से ख़त्म हो जाए। तो ये देखें व्यूवर्स, चावल बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं। ये देखें, एक एक दाना नज़र आ रहा है। ये देखें, इनका पानी बहुत अच्छे से निकल चुका है। तो यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने पतीले में 1 कप घी का डाला है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल लें, लेकिन चावल जो हैं घी में बहुत अच्छे पकते हैं। और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं लौंग और इलायची शामिल कर लूँगी, और इनको तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद व्यूवर्स, मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी। और चीनी ऐड करने के बाद व्यूवर्स, इसमें मैं 1 कप पानी भी ऐड करूँगी और इसकी बहुत ही अच्छी सी चाशनी तैयार कर लूँगी। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि चीनी का अपना पानी भी होता है। जब हम इसमें पानी मिक्स करते हैं तो चीनी का अपना पानी भी निकल आता है। तो इसलिए आपने सिर्फ 1 कप, जितने आप चावल बना रहे होंगे उस हिसाब से आपने थोड़ा ज़्यादा जितना भी आपने पानी शामिल करना है, और एक इसकी अच्छी सी चाशनी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे व्यूवर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे हमारी चाशनी तैयार होने में। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। पानी जो चीनी का था, जो मैंने खुद ऐड किया था, वो भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं डाल लूँगी चावल, और चावलों को मैं डालने के बाद चाशनी में इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो मीठा है यानी कि चाशनी है वो चावलों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि चावल के एक एक दाने में मीठा मिक्स हो जाए। तो अभी चावलों में देखें व्यूवर्स, आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। इस पानी को हमने खुश्क करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और चम्मच हमने हिलाते रहना है और बहुत अच्छे से चावलों को चाशनी के अंदर मिक्स करना है। और ये देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। मैंने इनका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया, और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी ड्राई फ्रूट।
तो बस ड्राई फ्रूट में इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके मैं चावलों को लगा लूँगी दम। तो ये देखिए व्यूअर्स, आपको पानी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि पानी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से खुश्क किया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं चावलों को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दम लगाऊंगी और आपने ढक्कन के नीचे कोई अखबार या फिर कोई कपड़ा रख लेना है और उसके ऊपर रख लेना है वज़न। इससे भाप अंदर ही रहेगी और हमारे चावल अच्छे से गल जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप कोई भी वज़नी चीज़ उसके ऊपर रख दें और तकरीबन 15 मिनट बाद हम देखेंगे अपने चावल। तो ये देखें व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितना अच्छा ज़र्दा तैयार हुआ है। एक एक चावल अलग अलग नज़र आ रहा है और ना चिपक रहे हैं और ना ये टूटे हुए हैं। ये देखें व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करें तो आपका ज़र्दा ये बहुत अच्छे से तैयार होगा। ज़र्दा बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। तो अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मीठे चावल यानी ज़र्दा एकदम रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।